हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। बच्चों, आपने अपने बड़े बूढ़ों से ये कहते सुना होगा कि फल सब्जियां खाया करो, खूब ताकत आएगी, खूब बलवान बनोगे। फल सब्जियां खाओ, दूध पियो, मेवे खाओ, काजू बादाम खाओ, बहुत ताकत आएगी। लेकिन बच्चों, हवा और सूरज तो ये तो न काजू बादाम खाते हैं, न फल सब्जियां खाते हैं, न दूध पीते हैं, फिर भी ये इतने ताकतवर है। चलो देखते हैं ये कितने ताकतवर हैं। आज इस कहानी में देखते हैं हम कि कितने ताकतवर हैं। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। एक तरफ थी हवा और दूसरी तरफ थे सूरज। दोनों में बहस हो गई, जैसे आप लोग अपने भाई बहनों से, अपने मित्रों से बहस कर लेते हो ना, लड़ाई करते हो, ऐसी तरह इन्हीं में भी बहस हो गई, हवा में भी और सूरज में भी। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, मेरे अंदर ज्यादा ताकत है। कौन कह रहा है? हवा कह रही है। किससे कह रहे हैं? सूरज से कह रहा है। सूरज ने फिर हवा से कहा, मुझ में ज्यादा ताकत है, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। इतने में एक वहां से एक आदमी जा रहा था, तो हवा की नजर उस आदमी पर पड़ी। तो हवा ने कहा, वो देखो, इस तरह हमारे बहस करने से तो कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। जो उस आदमी का कोट उतरवा देगा ना, वही ज्यादा बलवान होगा। उस आदमी ने कोट पहना हुआ था, तो हवा ने कहा, जो उस आदमी का कोट उतरवा देगा वही बलवान होगा। सूरज जो था वो हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाते हैं अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। वो खूब चली, खूब हवा चलती है तो कैसे हो जाते हैं, आंखें बंद हो जाती है, चलना मुश्किल हो जाता है, बाल उड़ने लगते हैं, कपड़े उड़ने लगते हैं, है ना, सब कुछ उड़ने लगता है। तो उसकी आदमी जो जा रहा था उसने टोपी पहनी हुई थी, तो आदमी की टोपी उड़ गई। पर कोट कोट भी उड़ने लगा। तो कोट तो उड़ रहा था, आदमी ने कोट को पकड़ लिया। कोट में बटन लगे होते हैं ना, तो आदमी ने उस कोट को पकड़ लिया और उसके अपने बटन लगा दिए। उसने अपने हाथों से अपने शरीर पर ही लपेटे रखा, उसने कोट को उड़ने नहीं दिया और जल्दी जल्दी से उसने कोट के बटन बंद कर लिए। हवा ने देखा ये तो कोट को छोड़ ही नहीं रहा है, अब क्या करूं। फिर वो और जोर से चली, और जोर से चली, उसने उस आदमी का चलना मुश्किल कर दिया। अब वो जैसे जैसे आगे को बढ़ता जाए, हवा इतनी तेज हो गई कि वो पीछे को आता जाए। लेकिन उसने अपने कोट के बटन बंद कर लिए थे, तो अब कोट तो उड़ने से रहा। तो अंत में फिर आदमी, वो जब उसे चला ही नहीं गया, तो वो नीचे को गिर पड़ा, लेकिन कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा जो थी वो चलते चलते थक गई थी। और उसने कहा, अब तो मेरे बस की बात नहीं है, तो कोट छोड़ ही नहीं रहा है। सूरज ने कहा, अब देखो हवा, तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा, सूरज ने अपनी गर्मी बढ़ानी शुरू कर दी है। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए, सूरज ने इतनी गर्मी बढ़ाई, इतनी गर्मी बढ़ाई कि आदमी के तो पसीने आ गए और सारा पसीने से तरबतर हो गया। अब गर्मी में आप क्या गर्म कपड़े पहन सकते हो? गर्मी में आप स्वेटर पहन सकते हो? नहीं पहन सकते ना। तो उस आदमी के भी ऐसे ही होने लगा, उसके तो हालत खराब हो गई, मारे गर्मी के पसीने की, उस तो एकदम हालत ही खराब हो गई। तो सूरज जो थे खूब तपा, खूब तपा, इतना तपा, इतना तपा कि आदमी परेशान हो गया। उसको इतनी गर्मी लगी, इतनी गर्मी लगी कि उसने कोट के बटन खोल दिए। सूरज ने गर्मी और बढ़ाई। सूरज ने देखा बटन, कोट के बटन खोल रहा है, तो उसने अपनी गर्मी और बढ़ाई, और बढ़ाई। आदमी ने इतनी गर्मी लगी उसको कि उसने कोट के बटन खोल दिया और कोट को उतार दिया और हाथ में लेकर चलने लगा। तो सूरज ने कहा, देखा मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, भैया मान गई मैं तुम्हारी ताकत को, तुम मेरे से ज्यादा बलवान हो। और इस तरह से हवा जो थी वो हार गई और सूरज जीत गया। तो कैसा लगा बच्चों आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, इससे होगा ये कि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। तो अब आगे आते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। किसमें कितनी ताकत? बताओ इनमें से कौन अधिक बलवान है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, सूरज या हवा? मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है, क्योंकि सूरज में ज़्यादा शक्ति होती है, ज़्यादा शक्ति होती है, सूरज में ज़्यादा गर्मी होती है।
हाथी या शेर? मुझे लगता है कि हाथी अधिक बलवान है क्योंकि हाथी बहुत बड़ा होता है। गर्मी या सर्दी? मुझे लगता है कि सर्दी अधिक बलवान है क्योंकि गर्मी में तपन अधिक होती है। अगला प्रश्न है बच्चों, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया बताइए? हवा अपनी ताकत दिखाने के लिए खूब तेज चली। सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? सूरज अपनी ताकत दिखाने के लिए खूब तेज यानी बहुत तेज चमका। ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? पानी, बादल, पहाड़ और सर्दी। पानी अगर अपनी ताकत दिखाएगा तो बाढ़ आ जाएगी। बादल अपनी ताकत दिखाएगा तो बहुत बरसेगा। पहाड़ अपनी ताकत दिखाएगा तो पहाड़ ऊंचा हो जाएगा। सर्दी अपना ताकत दिखाएगी। सर्दी अपना ताकत कैसे दिखाएगी? सर्दी अगर अपनी ताकत दिखाएगी तो बहुत ठंड पड़ेगी। शब्दों का खेल अगला है, ये शब्दों का खेल। यहाँ पर 6 शब्द छिपे हैं। इसे जैसे ताजमहल में 6 शब्द छिपे हैं, ताज, महल, जम, हल, ताल, मल। इसी तरह से कमल ककड़ी में भी 8 शब्द आपको ढूंढने हैं। तो कमल ककड़ी में 8 शब्द हैं। कमल, ककड़ी, लकड़ी, मकड़ी, मल, कम, कल, कड़ी। अब एक के बदले दूसरा। इसमें बच्चों आपको ये शब्द हैं, एक तरह से इसका पर्यायवाची हो गया। इसका पर्यायवाची बताना है। इसका पर्याय बताना है। अधिक का अर्थ होगा ज्यादा। फायदा का अर्थ होगा लाभ, मतलब इसका दूसरा शब्द होगा लाभ। प्रणाम, नमस्कार, शरीर, तन, झगड़ा, लड़ाई, सर्दी, ठंड या शीत। इस तरह से आपको ये कार्य करना है। तो इसी के साथ अध्याय पूरा हो जाता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।